हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज पर एक न्यूज़ स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। और बहुत सारे नए नए वर्ड में भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है ही, अच्छी स्टोरी है, ठीक है ना। तो आप रेगुलरिटी बना के काम करो भाई, ठीक है ना। सारा के रेगुलरिटी का, कंटिन्यूटी का। आप जैसे एक वर्ड या सेंटेंस बार बार आ रहे हैं तो क्या कि उतनी ज़्यादा आप लोगों की क्या कि प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना। माइंड उन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है जो चीज़ें उसके सामने बार बार आती हैं। जो चीज़ें उसके सामने बार बार नहीं आएगी तो उसको वो भूल जाएगा, समझो ना। तो ऐसा ही होता हमारे साथ में, क्योंकि क्या कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर काफ़ी समय तक हम पढ़ते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। हमने मतलब ये काम, एक टारगेट पकड़ लेना है और हमने उसको कंटिन्यूटी बना के करते रहना। आपने ये देखा होगा कि जो बंदे इंग्लिश मीडियम से नहीं है उनकी इंग्लिश क्या कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। जो बंदे इंग्लिश मीडियम से हैं उनकी क्या कि काफ़ी अच्छी इंग्लिश हो जाती है। ये क्या क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि वो इंग्लिश में क्या कि इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश के राइटिंग करते हैं इंग्लिश में। उनकी इंग्लिश की बुक्स होती हैं, तो उनकी नहीं होती, ठीक है ना। तो क्या कि उनकी क्या कि इंग्लिश में लिखने की, बोलने की, सारी चीज़ों की कमांड अच्छी होती है, समझो ना। तो यही है, क्योंकि उन्होंने क्या कि रेगुलेटिव बनाया, काम किया उस पर। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी काम करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है भैया थोड़े दिन पढ़े फिर छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल भी है। इससे बढ़िया तो ना ही पढ़ो तो बढ़िया, ठीक है ना। इधर से क्या कि ये एक मतलब कि वो बोलते हैं ना, एक मतलब ये अपनी गड्डी चलाने का एक रास्ता है। इससे क्या कि आपकी गड्डी चल जाएगी। फिर आपने इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है। आपने कोई बुक्स पढ़ते हैं उसको इंग्लिश मीडियम में लेकर आनी है। फिर क्या समझे, उस बुक्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, तभी आएगी इंग्लिश भैया, ठीक है ना। आप लोगों को क्या कि ऐसे ऐसे रास्ते मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे करना है। जैसे कोई भी आप इंग्लिश हिंदी मीडियम में कोई बुक्स पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, उसका इंग्लिश वर्जन लेकर आओ। और ये इधर से क्या कि आपने रेगुलेटिव बनाइए, क्या करना है कि क्लासेस लगानी है। फिर देखना यार इंग्लिश क्यों नहीं आएगी यार, इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। एक तरीके से काम करेंगे तो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, मैं भैया ये आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। पैरालिसिस पेशेंट को मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो हमें पता है कि कैसे चीज़ें करवानी पड़ती है, चीज़ें के तो हमें माइंड का पता होता है कि कैसी चीज़ों को सामने वाले के अंदर डालना होता है, ठीक है ना। तो ये टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है और ये टेक्निक आप लोगों को कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो भी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, हाफ ऑफ द प्रॉफिट। हाफ ऑफ द प्रॉफिट मतलब कि लाभ का आधा हिस्सा। लाभ का क्या है, आधा हिस्सा है, ठीक है ना। तो देखो, ए रिच मैन एक अमीर आदमी, ठीक है ना, वांट चाहता था, टू गिव देना, एक ग्रेट फिस्ट, एक बहुत ग्रेट माने तो बहुत ज़्यादा क्या कि महान अच्छी क्या कि फिस्ट दावत, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। एक अमीर आदमी क्या है अपने दोस्तों को क्या कि एक बड़ी तगड़ी सी क्या कि दावत देना चाहता था, बड़ी पार्टी कर रहा था। कैसे मान लो कुछ भी भैया, अपने दोस्तों को बुलाना है, मज़े करवाना उनके, ठीक है ना। ही गोट ऑल काइंड्स ऑफ डिशेज प्रिपेयर्ड। ही गोट ऑल, उसने क्या कि गोट मने करवाना, ठीक है ना। ऑल काइंड्स, हर सभी प्रकार की क्या कि डिशेज, रेसिपियाँ तैयार करो, सभी प्रकार की रेसिपियाँ वही तैयार करो। बट परंतु ही कुड नॉट गेट फिश, परंतु वो क्या कि जो मछली है उसको नहीं बना पाया, उसको नहीं प्राप्त कर पाया, मछली नहीं बना पाया। और सभी चीज़ें तैयार करवा दी, पर वो मच्छी जो होती है ना वो नहीं डिश में वो नहीं थी भाई, ठीक है ना। ही ऑफर्ड, उसने क्या की, ऑफर्ड किया, पेशकश की उसने, ए रिवार्ड, एक इनाम देने की, टू द मैन, उस एक आदमी को, हु जो क्या कि वुड ब्रिंग इट, जो कि क्या कि मछली को लेके आएगा, उसको क्या कि अच्छा इनाम दूंगा, ठीक है ना। उसने क्या कि मछली मिली नहीं थी तो इसलिए तो उसने भाई ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि भैया मैं अगर कोई मछली को, कोई फिश को लेके आ जाएगा, मैं उसको बहुत अच्छा सा क्या कि इनाम दूंगा भाई। आफ्टर समटाइम्स कुछ समय के बाद में, ए फिशरमैन, एक क्या कि फिशरमैन, एक मछुआरा,
ब्रोट ले आया ए बिग फिश, एक बहुत बड़ी क्या कि बीच बड़ी से क्या कि मछली ले आया भाई, मछुआरा ले आया। बट परंतु द ग्रेट कीपर, सॉरी द गेट कीपर, जो गेट की रखवाली करने वाला था, वो क्या कि वुड नोट लेट हिम इन टिल, इतना ही पढ़ते हैं। बट परंतु जो गेट कीपर है वुड नोट लेट हिम, उसको जाने नहीं दिया, टिल जब तक ही हैड प्रोमिस, उससे क्या कि वादा नहीं करवा लिया, टू गिव हिम हाफ द रिवार्ड, टू गिव देने के लिए उसको क्या कि आधा इनाम देने के लिए क्या कि तब तक उसको प्रोमिस नहीं करवा लिया ना, तब तक उसको अंदर नहीं जाने दिया, ठीक है ना। टिल लिख लो, टिल का मतलब होता है जब तक, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें भैया इंग्लिश पढ़ने से ही समझ में आएंगी भाई, इसका क्या मतलब होता है, ये यहाँ क्यों यूज़ किया, बार बार करोगे ना प्रैक्टिस तभी बात बनेगी, ठीक है ना। द फिशरमैन एग्रीड, द फिशरमैन, जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, वो क्या कि सहमत होगा। द रिच मैन वाज हाईली प्लीज्ड, और जो अमीर आदमी था वो क्या कि हाईली, पूरी तरीके से क्या कि खुश हो गया, बहुत ज़्यादा क्या कि खुश हो गया। एंड और क्या कि वांटेड में चाहता था, टू गिव देना हिम, उसे ए लॉट ऑफ मनी, ये क्या कि बहुत सारे क्या कि पैसे उसको देना चाहता। अमीर आदमी भी देख के भाई खुश हो गया, ले भाई मछुआरा भैया मछली ले आया, ठीक है ना। और भैया बाहर तो कर्मकांड किया हुए थे, अब देख लो अंदर आने के लिए उसको हाँ भरेगी भाई, जो फिशरमैन, जो अमीर आदमी है, तेरे को कोई इनाम देगा, मेरे को आधा दे के जाना है, ठीक है ना। तो भाई ये कहानी हुई। अब देखो बट परंतु द फिशरमैन, देखो कितनी ज़बरदस्त बात होगी। द फिशरमैन, जो मछुआरा है, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू टेक इट, उसको लेने के लिए, उस इनाम को लेने के लिए भाई उसने मना कर दिया, फिशरमैन ने मना कर दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिमांडेड, उसने क्या की डिमांडेड, उसने क्या की डिमांड की, ए 100 लेसेज ऑन हिज बैक, उसने क्या की डिमांड की कि भाई मेरे को क्या की 100 सॉरी 100 लेसेज, कोड़े, लेसेज का मतलब था कोड़े, ऑन हिज बैक, उन्हें भी डिमांड कर दी मेरे को भैया 100 क्या कि कोड़े मेरी पीठ पे मार दो भाई, मैंने और कुछ नहीं चाहिए, 100 चाहिए कोड़े। वो ऑल वर सरप्राइज, सभी हैरान हो गए, देखो भाई हैं, सभी क्या है, हैरान हो गए ये चीज़ें देख के। एट लास्ट, आखिरकार, वो मान नहीं रहा था ना, वो अमीर आदमी बोला भैया पैसे ले ले, वो जिद बैठ गया कि भैया मेरे को तो कोड ही दे दो। फिर देखो एट लास्ट, आखिरकार, द रिच मैन, जो अमीर आदमी है, ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ए सर्वेंट, एक नौकर को, टू गिव, देने के लिए, हिम, उसे, ए 100 लेसेज, ए मतलब कि 100 कोड़े, और मतलब कि 100 कोड़े देने के लिए क्या किया, अपने नौकर को बता दिया भाई चलो भाई इसको 100 कोड़े मारो भाई, ये मांग रहा तो हम क्या करें, इनाम में इसने यही मांगा, पैसे लेने तो पैसे ले ले, पर मान नहीं रहा। वैन, जब, द फिशरमैन हैड रिसीव्ड 50, वैन, जब क्या कि फिशरमैन, जो मछुआरे ने क्या कि हैड रिसीव्ड मतलब पा लिए थे, रिसीव 50 कोड़े पा लिए, 50 कोड़े ले गए, 50 कोड़े उसको लग गए। ही आस्क हिम, ही आस्क, उसने कहा दैम, उनको, उसको कहा, टू स्टॉप, रोकने के लिए, एज, ठीक है ना। और ही हैड ए पार्टनर इन द बिजनेस, और उसने क्या कि क्या कहा, उसके पास क्या कि ही हैड ए, उसके पास है एक पार्टनर भी है, इन द बिजनेस, इस बिजनेस में भैया क्या कि मेरा एक पार्टनर भी है, ठीक है ना। मछुआरा बोलने लगा कि भैया रुक जाओ, 50 कोड़े हो गए हैं, एक मेरा पार्टनर भी है भैया, उसको भी आधा हिस्सा उसको भी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है ना, बाहर वो कर्मकांड कर दिए थे, ठीक है ना, गेट कीपर ने रोक दिया था ना वो, ठीक है ना, अब वो ही इसका पार्टनर है, ठीक है ना। इट वाज द गेट कीपर, वो क्या था, वो गेट कीपर था, वो कौन था, गेट कीपर था। द रिच मैन अंडरस्टूड, जो अमीर आदमी वो समझ गया था, द होल थिंग्स, सभी चीज़ें क्या कि सारी चीज़ें समझ गया था। और ही वाज गिवन द रिमेनिंग 50 लेसेज, ठीक है ना, ही वाज गिवन, और उसको क्या कि दिए
द रिमेनिंग जो बचे हुए थे 15 50 लेसेस 50 जो कोड़े हैं जो बचे हुए थे उसको दे दिए एंड डिसमिस्ड और बर्खास्त कर दिया फ्रॉम द सर्विस। उसकी जो सर्विस से क्या की उसको क्या की बर्खास्त कर दिया। द रिच मैन गेव द फिशरमैन ए हैंडसम रिवार्ड। द रिच मैन जो अमीर आदमी है उसने क्या की गेव दिया द फिशरमैन अमीर आदमी को ए हैंडसम रिवार्ड, ये क्या कि बहुत अच्छा सा बहुत बड़ा क्या कि इनाम उसको दिया। अब इससे क्या कि और अच्छा क्या कि और ज़्यादा उसको इनाम दिया होगा, ठीक है ना। तो देखो भाई किसी आदमी की ऐसी समझदारी होती है, किस तरीके से कोई परेशानी आ जाती है कैसे क्या कि वो ख़त्म कर देता चीज़ों को। तो भी ऐसी ऐसी काबिलियत हमारे पास भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखो अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त होगी, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे जिससे क्या कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है ना। सारा खेल प्रैक्टिस का भाई, ठीक है ना। मैंने मेथड बता दिया, स्टार्टिंग बता दिया, अब भी बता रहा हूँ कि आपने क्या कि गाड़ी को चलाने के लिए आपने ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप कहाँ मतलब कि हर मतलब कोई पैरा पढ़ोगे, कहाँ आप उसको मतलब कि सेंटेंस को देखोगे, कहाँ उनके वर्ड मीनिंग को ढूंढोगे, एक पैरा 2 घंटे में पूरा करोगे। तो इसलिए क्या कि आप इधर से क्या कि आप छोटी छोटी चीज़ें सीखोगे, उसके बाद क्या कि आपने बुक्स से किताबें या क्या कि इंग्लिश मीडियम में लेके आनी है भैया, उनको स्टार्ट करना, आप फिर देखना आपको इंग्लिश क्यों नहीं आएगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी परेशानी हमारी यही होती है, इंग्लिश को पैराग्राफ को पढ़ना, कहीं कुछ लिखा हो उसको पढ़ना, फ़ोन में कोई मैसेज आ जाए उसको पढ़ना, ठीक है ना। इंग्लिश की किताबें पढ़ना, ये चीज़ें, इंग्लिश को बोलना। आज के ज़माने में टाइम में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, ठीक है। इंग्लिश में कोई पैराग्राफ को टाइप करना और बहुत सारे भैया पता नहीं हर मोड पे ये है। आप मतलब कि यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ती है, स्पेलिंग का नहीं पता, तो परेशानियाँ। तो भैया इंग्लिश को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो भैया मैं आपको सिखाने का एक प्रयास करूँगा, ठीक है ना। आप रेगुलर बनाइए, काम करो भाई, पहले आप ये करो, बाद में देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। और बहुत सारे बड़े बड़े चैनल है, आपको उनसे मेरे हिसाब से तो कुछ मिलता नहीं होगा, सीख भी नहीं पाओगे मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है। क्योंकि छोटी छोटी अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए उनका बिजनेस बन चुका है भैया वो, ठीक है ना। थोड़ा सपोर्ट दो यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप उन्होंने क्या कि सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना। और चलो ठीक है अभी बाय।